अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वकास और आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने 4 डेफिनेशंस को पढ़ा था। आज हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो कि है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अब देखो, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि किसी भी काम को अगर हमें कोई परफॉर्म करना होता है तो उसका इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता तो वो काम अच्छे तरीके से परफॉर्म हो ही नहीं पाता। जैसे फ़र्ज़ करोगे, अगर आपको किसी टीचर से कुछ समझना है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन हासिल करनी है, तो रास्ते में चलते हुए आप टीचर से तो नहीं कहोगे कि सर रुके ज़रा 2 मिनट के लिए, आप मुझे कुछ समझा दें। ऐसे कभी नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में जाके आप टीचर से क्वेश्चन आंसर करते हो, टीचर आपको समझा देता है। तो जितने भी इन्वायरमेंट के लिए नेसेसरी टूल्स होते हैं वो अगर वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं तभी उसे जाके इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं एजुकेशन इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, देन वहाँ पे वाइट बोर्ड चाहिए, क्लासरूम चाहिए, इसके अलावा मार्कर्स, चेयर्स, फैन वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे टूल्स जो है ना, ये नेसेसरी इकट्ठे हो जाएंगे तो एक इन्वायरमेंट बन जाएगा, डैट इज़ एजुकेशन इन्वायरमेंट। लेकिन हम करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जितने भी प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी टूल्स होंगे, अगर वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं देन उसे बोलेंगे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। और एक बात लाजमी याद रखिएगा कि किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेट करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप इन्वायरमेंट सेट करेंगे, देन आप प्रोग्रामिंग करेंगे। देन ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। ऑल द necessary tools for programming makes up programming environment। It is necessary to set up programming environment before starting to write a program। नेक्स्ट, ये थी इसके बारे में डेफिनेशन कि हमें जितने भी नेसेसरी टूल्स चाहिए होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो सारे के सारे मिलके एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले, बनाने से पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट लाजमी होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आएगी वो है IDE। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन देखी अभी तक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की कि सारे नेसेसरी टूल अवेलेबल होने चाहिए। अब व्हाट इज़ IDE? बच्चों, IDE जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग के सारे नेसेसरी टूल हमारे पास अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर को या डिज़ाइनर को वो सारे नेसेसरी टूल प्रोवाइड करता है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट
facilitate a programmer in writing and executing a program। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट चलाने के लिए फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सारे के सारे नेसेसरी टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और एक और बात लाजमी कि जितने भी IDE होते हैं, ऑल द IDEs हैव देयर ओन GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि उनके पास अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि ऐसा इंटरफेस जिससे यूजर जो है ना वो ग्राफिकली सिंबल्स के जरिए मेन्यूज के जरिए इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है जैसे कोड ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, इसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल और सेकंड हमारे पास ये एग्जांपल। ठीक है, एक या दो एग्जांपल के तौर पर लिख लेंगे। कोड ब्लॉक है, विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अलावा एक्स कोड है, डेव C++ है, और भी बहुत सारे IDEs हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम को, एक छोटे से प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, मिनिमम 2 एग्जांपल ही चाहिए होती हैं, अदरवाइज हमें जो है ना वो ज़रूरत इतनी नहीं होती। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है टेक्स्ट एडिटर की। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने टेक्स्ट को ही ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बस। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल बनेगी, द सॉफ्टवेयर that is used to write and edit text document is called text editor। ठीक है, सिंपल। अब एक और बात, जहाँ पे हमने IDE के बारे में पढ़ा, IDE क्या है? IDE सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर जो है इसमें हम अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी IDE होते हैं उनके पास अपना अपना टेक्स्ट एडिटर होता है ताकि हम वहाँ पे अपने उस प्रोग्राम को राइट कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाइलर। ठीक है, व्हाट इज एन कंपाइलर? अब देखो, जब भी हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में जाके बनाते हैं। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते बिकॉज वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। सो दैट्स वाई हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को ही लिखते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट कर सके। फर्ज करो कि हमारे पास कुछ ये प्रोग्राम है, जैसे ये C लैंग्वेज में लिखा गया, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट ये नहीं हो पाएगा, तो सेंटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन इनटू बाइनरी कोड। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाइलिंग।
सबसे पहले ये सी लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में, फिर जाके एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके हमारा प्रोग्राम वो चल सकेगा। तो ये सारे का सारा काम यानी कि ये कन्वर्जन जो है ये किसके ज़रिए होगी, ये कंपाइलर के ज़रिए होगी। तो कंपाइलर की डेफिनेशन हमारे पास बनती है, द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट a program written in some high level language into low level language। लो लेवल लैंग्वेज की जगह आप लिख सकते हो मशीन लैंग्वेज। इज कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या होगा, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। मशीन में कन्वर्ट ही क्यों करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन तो ये बनता है भाई देखो, मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 होती है। ठीक है, अब कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज तो 0 1 ही है, इस वजह से कंप्यूटर इसमें वर्किंग करता है। जब हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो तो हम अपनी कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर के लिए मुश्किल होता है, इसलिए उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में कंपाइल कर देता है, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर वो हमारा कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने आईडीई को डिस्कस किया, फिर हमने टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।